Hello, my name is Arin, and today we are going to talk about Bitcoin analysis. So, सिंपल सी बात है, Bitcoin, what is Bitcoin? Bitcoin एक डिजिटल एसेट है जो कि 2009 में क्रिएट हुआ था बाय अ गाय कॉल्ड सतोशी नाकामोटो. सो बिटकॉइन क्यों क्रिएट हुआ है और ये बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन क्रिएट हुआ है बिकॉज दैट गाय सेड दैट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएस में आया था, उसके बाद बैंक्स के पास टू मच पावर है ओवर पीपल्स मनी. सो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग बिकॉज इन्फ्लेशन होती है जब गवर्नमेंट और बैंक्स एक्सेसिव मनी प्रिंट करते हैं विच इम्पैक्ट्स पीपल्स लाइफ नेगेटिवली. तो जिसकी तो उसने सोचा था, उसने कहा था कि ये बैंक्स कभी भी किसी को बैंकरप्ट कर सकते हैं जस्ट बाय प्रिंटिंग एक्सेसिव मनी. उसकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी जिससे जिससे लोगों का पैसा घर बैठे बैठे कमज़ोर हो जाएगा वैल्यू में. अब आईएनआर और यूएसडी के बीच का ये रेशो देख लो. आईएनआर ज़्यादा नीचे यूएसडी के अगेंस्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि आईएनआर ज़्यादा प्रिंट होता है मार्केट में, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अगेंस्ट द यूएस डॉलर घटती है. यूएस डॉलर भी प्रिंट हो रहा है बट आईएनआर ज़्यादा प्रिंट हो रहा है और डिमांड फॉर आईएनआर कंपेयर टू यूएस डॉलर कम है. दैट इज़ द रीज़न. दूसरी बात, बिटकॉइन इसलिए क्रिएट हुआ था कि अगर कोई कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट लोगों के पैसे पे फुल कंट्रोल ना जमा सके, कोई भी बैंक्स ना जमा सके कंट्रोल, सो दैट इज़ वाई बिटकॉइन वॉज क्रिएटेड. ऑलराइट, सो इसलिए बिटकॉइन क्रिएट हुआ था. अब इसकी वजह से ये तो एक्सप्लेनेशन है बिटकॉइन क्यों क्रिएट हुआ था. अब बात करते हैं बिटकॉइन का यूज़ केस क्या है फॉर एवरेज पर्सन. बिटकॉइन इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू. से आपको अगर किसी को पैसा भेजना है तो या तो आप अपना उसको बैंक ट्रांसफ़र करोगे या फिर उसको कैश भी दे सकते हो, या फिर और you can transfer some gold in their name or property or something. But Bitcoin is a value where banks are not involved, so it is decentralized exchange. Decentralized means no single authority controls the flow of Bitcoin. अब जैसे यूएसडी को यूएस का फेडरल रिजर्व कंट्रोल करता है, आईएनआर को आरबीआई कंट्रोल करता है, पाउंड को ब्रिटेन का बैंक कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन को कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, विच मेक्स इट डिसेंट्रलाइज, विच इज एसेंशली रिमूविंग द पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ बैंक्स, राइट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो यूजफुल बिकॉज बिटकॉइन को people have tried to ban Bitcoin. Banks are always going to be against Bitcoin because it removes the control over your money. If Bitcoin goes big, which it will be 100%, banks will lose control over your money, which they don't want, which is why even big banks like JP Morgan and others have said that Bitcoin is a useless asset and it will go to zero, don't put your money, it is risky. Yes, they will say that because it is in their best interest to say that. बट उनकी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज they want you to not have control over your money. That is what it is. So this was a brief history about Bitcoin. अब बात करते हैं कि बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन परचेज बिटकॉइन थ्रू एनी
global platform like Binance, Bitstamp, also Coinbase, Kraken, and various others also. And you can just put spot. You can buy spot, means you can just buy and hold it in the exchange itself, or you can take it and store it in a different wallet called Ledger, which we'll talk about in another video. But मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि बात करना चाहता हूँ बिटकॉइन का। बिटकॉइन पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बाइनेंस के थ्रू, बिटस्टैम्प के थ्रू, क्रेकन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। बिटकॉइन पे क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, यू कैन नॉट rely on banks for the control of your money, because it is in their best interest to have control over your money, and they control the money, they control the inflation also. So ये देखो इसका एनालिसिस मेरा, मैंने बहुत पहले ही कर दिया था इसका एनालिसिस अबाउट यहाँ। इसके बाद 2021 के बाद देखो बिटकॉइन मूव्स इन अ periodic cycles of halving. So what is halving? Halving is बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन का माइनिंग रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। अब माइनिंग रिवॉर्ड क्या होता है? गुड क्वेश्चन। माइनिंग रिवॉर्ड होता है बिटकॉइन को माइन करने से जो करेंसी मिलती है, विच इज एसेंशियली बिटकॉइन। सो हाउ डू बिटकॉइंस कम इनटू एग्जिस्टेंस? इट इज़ थ्रू माइनिंग ओनली। मीन्स माइनिंग मतलब फिजिकल माइनिंग नहीं, बट कंप्यूटर माइनिंग। कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो वो ब्लॉक रिवॉर्ड उसको उनको मिलता है, जिससे विच इज़ एसेंशली इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन ओनली, जो कि हर 4 साल में आधा हो जाता है। which essentially drives the price of Bitcoin up. Why? Because it is pure demand and supply. जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ की सप्लाई, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जिस एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो काम की बात ये है सोचने वाली कि हर हाफिंग साइकिल के बाद कि कुछ टाइम के बाद इस बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, राइट। एवरी हाफिंग साइकिल ऑफ बिटकॉइन इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इट, राइट। ऑल राइट, तो बिटकॉइन की हाफिंग साइकिल की बात कह रहा था मैं। बिटकॉइन की हाफिंग साइकिल के बाद क्योंकि डिमांड सप्लाई का कर्व होता है, सप्लाई कम हो जाती है बाय हाफ, तो प्राइस बढ़ता है, बिकॉज डिमांड इज स्टिल द सेम बट सप्लाई आधी आधी हो गई है, एंड बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ रही है। पीपल नो अबाउट बिटकॉइन, सो दे आर इन्वेस्टिंग, सो अडॉप्शन बढ़ रही है एंड इट्स गोइंग टू गो अप, दैट्स फॉर श्योर। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बिकॉज बिटकॉइन को जब सब कंट्रीज बैन कर चुके हैं तब उसने ऐसे इतनी पीक्स दी हैं। अब अडॉप्शन, even banks are adopting it, so it will go up for sure. But हाफिंग साइकिल की मैं बात कर रहा था। हाफिंग साइकिल 2012 में हुई है, एवरी 4 years होती है, 12, 16, 20, 24। इसके बाद देखो 12 में हुई थी, उसके बाद 16 में हुई थी, अब 12 के मिड में हुई थी, अबाउट समवेयर अराउंड हियर। उसके बाद सोचने की बात है कि हमेशा नेक्स्ट ईयर में उसकी पीक आती है, नेक्स्ट ईयर में हमेशा उसकी पीक आती है। इट हैज़ बिन द केस फॉर अ लॉन्ग वाइल। 16 में हुई, 17 में पीक आई, 20 में हुई, 21 में पीक आई, डिप, उसके बाद डिप, 24 में हुई तो 25 में पीक आई।
लुक, इसकी जो पीक है वो अक्टूबर 25 की है। अब 26 में ये यहाँ नहीं जाएगा। अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से अब ये नेक्स्ट हाफिंग साइकिल 28 के बाद 2029 में इस बैरियर को ब्रीच करेगा, और उसकी वो बढ़ते उसकी अडॉप्शन बढ़ेगी, सो दिस विल गो अप। सो इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड नाउ, इट विल go down and just stay about these prices only, but it will not breach this until 2029, until for as per my calculation, because मैंने ये चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि 93,000 तक जाएगा। आई वॉज प्रिडिक्टिंग कि 93,000 तक जाएगा बिकॉज आफ्टर सीइंग दिस, बट इट इवन एक्सीडेड एंड वेंट टू 126,000. So when it was about 32,000 in 2022, that's when I predicted that it will go to 93,000 till 93,000 in the next halving cycle. But 2020 2022 मैंने when it was about 32,000, that's when I predicted. उसके बाद नीचे भी गया, exactly it did, पर देख ऊपर भी कितना गया, that's 93 को भी ब्रीच किया. बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो कब आएगी? क्योंकि इन्वेस्टिंग का टाइम तो लो पे होता है ना. गुड क्वेश्चन. जो हिस्टोरिकली भी जो पीक ईयर है उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट ईयर में उसका लो आएगी इन 4 साल के पीरियड में. तो समझो बात को. 13 के बाद 14 में लो आई, इसका लोएस्ट पॉइंट 14 में आया. फिफ्टीन की जनवरी में आया, या अ लिटिल बिट ऑफ, या बट अबाउट आप समझ सकते हो, इट इज़ वेरी क्लोज. अब 17 का 18 में आया, लोएस्ट पॉइंट 18 में आया. 21 का 22 में लोएस्ट पॉइंट आया. और 25 का 26 में आया. एंड आई फील इट कैन गो इवन बिलो देन दिस. सो ये मेरे थॉट था about Bitcoin and what is likely to happen in the future as per my calculation. So this is what I want to give you. So please treat this knowledge as not financial advice, but my analysis on Bitcoin and what is happening in the financial markets. मैंने so treat it as such. Thank you.